यस सर। Okay, in this session we are going to study about volcanic landforms. What are volcanic landforms? Volcanic landforms are basically intrusive and extrusive, है ना? So in this session we are going to study about intrusive form. Intrusive form is basically lava that cools within the crustal portion. Assume different forms. These forms are called intrusive forms, and some of these forms are batholith, laccolith, lapolith, phacolith, seals and dikes. कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे समझिए, जो मैग्मा है वो बाहर आना चाहता है ना। मैग्मा को अगर वीक लेयर मिल गया स्टेनोस्फेयर में तो वो क्या होता है, बाहर आता है। और बाहर ये मैग्मा आ गया तो लावा कहा जाता है। और यही मैग्मा, इसको जो है, अगर कोई वेंट नहीं मिले, कोई ओपनिंग नहीं मिले, तो क्रस्ट के अंदर ही, यानी कि क्रस्ट में ही ये क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है ना, जम जाता है। तो जमने के प्रकार, यानी कि किस प्रकार से जमा है वो, है ना, वो अगर डूम के शेप में अगर उसका कंडेंसेशन हो गया है, यानी कि डूम शेप में जम गया है, तो उसको क्या बोलेंगे। तस्तरी नुमा अगर जम गया है तो उसको क्या बोलेंगे। तो इसी का स्टडी अगर हम लोग अभी यहाँ पर करने वाले हैं, है ना। सो फर्स्ट इज बैथोलिथ। So batholith is basically a large body of magmatic material that cools in the deeper depths of the crust, developed in the form of large dome. Guys, be remembered, मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो लार्ज डोम शेप है, इस फिगर में आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ बैथोलिथ नीचे लिखा हुआ है ना। और ये जो लाइट कलर में आपको देख पा रहे होंगे, विजिबल हो रहा है, यही क्या है, बैथोलिथ है। दे अपियर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर द डिनोडिनेशन प्रोसेस रिमूविंग द ओवरलेइंग मटेरियल, है ना। ये तभी विजिबल हो पाते हैं जब ऊपर के परत जो है बहुत ही प्राकृतिक क्रिया के बाद क्या होता है, हट जाता है ना। तो ये तभी विजिबल हो पाता है। और बैथोलिथ्स आर कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर। ऐसा भी हो पाता है कि मैग्मा चैम्बर है और वो किसी रीजन के वजह से पूरा कूल हो गया, यानी कि ठंडा हो गया, तो उसको क्या बोल रहे हैं, बैथोलिथ। आप देख भी पा रहे होंगे, बेसिकली ये जो पूरा एरिया है ये क्या हो गया है, सॉलिडिफाई हो गया है और कूल हो गया है। ठंडा होने के बाद क्या हो गया, कंडेंसेशन होने के बाद ये जम गया है, तो इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, बैथोलिथ। और बेसिकली बैथोलिथ आर ग्रेनेटिक बॉडीज, है ना। अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस प्रकार का नेचर होता है इसका, तो ग्रेनेटिक नेचर होता है ना। नेक्स्ट इज लैकोलिथ। लैकोलिथ आर large dome-shaped intrusive bodies with a level base and connected by a pipe-like conduit from the below, है ना। अब ये देख पा रहे होंगे बैथोलिथ जहाँ लिखा हुआ है, इसी के जस्ट ऊपर आप देख पा रहे होंगे लैकोलिथ है। और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है और डोम शेप में ऊपर दिख रहा है ना, गुंबद नुमा आकृति लिए हुए है और नीचे पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, लैकोलिथ। और इससे सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो द कर्नाटका प्लेटू इज स्पॉटेड with doom hills of granite rocks. Most of these are now exfoliated, are example of laccolith और sometimes batholith, है ना। बिकॉज कि लैकोलिथ और बैथोलिथ दोनों का शेप कैसा है, डूम शेप है। बस अंतर ये होता है बैथोलिथ और लैकोलिथ में कि लैकोलिथ जो है वो कनेक्टेड होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, बैथोलिथ में ऐसा नहीं होता है। आप देख भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज Lapolith. What is Lapolith? As and when the lava moves upward, a portion of the same may tend to move in horizontal direction. Wherever it find a weak plane, it may get rested in different forms. In case it developed into a saucer shape, याद रखिएगा कैसा, saucer shape concave to the sky body is called लैपोलिथ, है ना। अब ये लैपोलिथ किधर है भाई,
तो लेपोलिथ आपको इधर दिख रहा होगा राइट साइड वाले स्ट्रक्चर में, इधर जो राइट साइड है इधर आपको दिख रहा है, यानी कि ये कैसा दिखेगा आपको भाई, ये कनकेव शेप लिए हुआ दिखेगा, कैसे, सॉसर शेप और कनकेव टू द स्काई बॉडी, यानी कि स्काई से कैसा होगा, कनकेव हो, आप कह सकते हैं तस्तरी नुमा आकृति लिए हुए, ये कैसा दिखेगा, लेपोलिथ दिखेगा। एंड नेक्स्ट वन इज फेकोलिथ, a wavy mass of intrusive rock at times is found at the base of the top of the anticline in the flooded igneous strata. Such wavy material have a definite conduct to source beneath in the form of magma chamber. These are called facholiths. Okay. Now next one is seal. Seal is basically the near horizontal body of the intrusive igneous rock are called seal or sheet. Depending on the thickness of the material, the thinner one is called the sheet, while the thicker one is called seal. कहने का मतलब ये है कि ये कैसे जमते हैं, ये हॉरिजॉन्टली जम जाते हैं, है ना, एक वर्टिकल पोजीशन हुआ, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन हुआ, तो ये जो जब जमेंगे ये सील, ये कैसे जमेंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन लिए हुए जमेंगे, और ये थिकनेस के आधार पर इसको सील्स बोला जाता है और डाइक बोला जाता है, डाइक नहीं, सील्स और सीट बोला जाता है ना। तो सील्स को क्या कहते हैं कि ये इसका थिकनेस जो होगा कैसा होगा, कम होगा, है ना, और सीट का जो थिकनेस होगा, the thinner are sheet while the thick horizontal are called seals, है ना। यानी कि थिकनेस के मामले में अगर देखा जाए तो सीट कैसा है, थोड़ा कम है, कम थिक है, और सील कैसा है, थोड़ा ज्यादा सील है ना। सीट क्या हो गया, थिनर हो गया, और उससे थोड़ा मोटा क्या हो गया, सील हो गया। नेक्स्ट वन इज डाइक। When the lava makes its way through the cracks and developed in the land, it solidified almost perpendicular to the ground. ये कैसे जमता है ये भाई, ये परपेंडिकुलर, ग्राउंड के परपेंडिकुलर, यानी कि जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ये कंडेंस होकर जम जाता है। इट गेट्स कूल इन द सेम पोजीशन टू डेवलप अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होगा, अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर, सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डाइक, है ना, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन फाउंड इंट्रोसिव फॉर्म इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया, और ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र वाला एरिया है वहां पर ये डाइक आपको कॉमनली दिख जाएगा, है ना। अगर कहीं आप नहीं समझ पाए हैं तो मुझे बताएं, मैं थोड़ा और इजी वे में इसको आपको समझाऊंगा। इफ यू गाइस स्टिल डोंट getting what I am trying to say, then please tell me so that I can explain in easy form. कर दीजिएगा ना, मतलब कौन सा पॉइंट बाबू बताओ। सर आप ये जो 4, 5, 6 बताए ना। अच्छा 4, 5, 6 क्या हाँ, पॉइंट होगा कुछ, जैसे मैं बताता बैकोलिथ, हूँ, लैकोलिथ हो गया, लेपोलिथ हो गया। यस सर, अच्छा, अच्छा इसको फिर से रिपीट कर दें। यस। अच्छा ठीक है, रिपीट कर देते हैं। देखिए क्या है, मैं ये कह रहा था कि ये जो मैग्मा है ये क्या होता है, बाहर आना चाहता है, ठीक है ना। तो जब इसको बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता है तो किसी भी वजह से ये क्या होता है, अंदर ही क्रस्ट के अंदर ही क्या होता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है ना, जम जाता है। तो बैथोलिथ में कहा था कि यदि मैग्मा का बड़ा पोर्शन जो है सरफेस की गहराई पर ठंडा हो जाए और एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाए तो इसी को क्या बोल रहे हैं, बैथोलिथ बोल रहे हैं, है ना। और बहुत सारे नेचुरल इवेंट के माध्यम से ये क्या होता है, विजिबल हो पाता है, नहीं तो ये अंदर ही रहता है ना। और ये कैसे बने होते हैं, ये ग्रेनाइट के बने होते हैं, आप देखते भी होंगे ग्रेनाइट पत्थर का यूज भी होता है आजकल। ग्रेनाइट देखा है आप लोगों ने, ग्रेनाइट बेसिकली जो किचन में जो यूज किया जाता है, देखे होंगे, है ना।
तो ये सर टाइल ये वैसा ही है। हाँ जी बोलो, बोलिए बोलिए। सर टाइल्स की तरह जो रहता है क्या? टाइल्स अलग है बाबू, टाइल्स अलग है। ग्रेनाइट क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ रॉक, है ना। ये पत्थर होता है। ये जमने के बाद जो ग्रेनाइट होता है ये क्या होता है? पत्थर होता है। ग्रीन ग्रीन देखे होंगे आप लोग, पत्थर होता है। ब्लैक ब्लैक पत्थर जो होता है किचन के सरफेस को जब बनाते हैं, देखे होंगे। यस सर। हाँ हाँ। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि ये लेकोलिथ क्या होता है ना। ये भी कैसा शेप होता है? इसका भी डूम शेप होता है। गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान इसको आप कह सकते हैं, जिसका जो बेस कैसा होता है? समतल होगा। यानी कि समतल आप क्या बोल सकते हैं? प्लेन, है ना। और धरातल पर पाई जाने वाली मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है ये, है ना। धरातल पर जो मिश्रित ज्वालामुखी है उसके गुंबद से ये मेल खाता है, वैसा ही दिखता है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। समझ रहे बात? अंतर क्या होगा? लेकोलिथ गहराई में पाया जाएगा। और कर्नाटक का जो पठार है वो इसका क्या है? एग्जाम्पल। आप इसको बोल सकते हैं लेकोलिथ का जो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा, तो कर्नाटक के पठारों में जो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी गुंबद नुमा पहाड़ी है ना, उसको आप कह सकते हैं कि वो क्या है? लेकोलिथ, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लेपोलिथ क्या होता है। तो लेपोलिथ इज बेसिकली, यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाए। याद कैसे रखना है आपको? कैसा जमेगा ये? तस्तरी के आकार में। तस्तरी समझते हैं? नो सर। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। प्लेट 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 देखा है आप लोगों ने? ब्रेकफास्ट करते हो प्लेट में। यस सर। हाँ, उसी को तस्तरी बोल रहे हैं ना। तो उसी के आकार में क्या होता है? ये जम जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि ये जिस शेप में सॉलिडिफाई हो रहा है, ये इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ रॉक, उसी के आधार पर इसको क्या किया गया है? डिफ्रेंशिएट किया गया है ना। अब इसी में आगे देखेंगे तो फैकोलिथ और सील्स के बारे में बताया था मैंने आपको कि सील्स क्या, फैकोलिथ क्या होता है। तो फैकोलिथ भी जो है लावा का जमाव यहाँ पर पाया जाएगा, है ना। और लहरदार परत नुमा लहरदार चट्टाने एक निश्चित वाहक नाली से मैग्मा भंडार से जुड़ जाती है ना। तो ये बेसिकली था किसके बारे में? फैकोलिथ के बारे में। अब आगे देखेंगे तो सील है। सील भी बेसिकली कैसा है? इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ रॉक, है ना। वैसा ही पाया जाएगा। अंतर्वेदी चट्टाने जिसको बोलते हैं। अब ये जो तल होता है यानी कि जो बेस है, उससे जो है कैसे है? चादर के रूप में ठंडा होना सील या सीट कहा जाता है। कैसा है रूप? चादर के रूप में। यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसी के रूप में ये क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है ना। उसी को सील या सीट कहा जाता है। और जमाव की जो मोटाई होती है, थिकनेस के आधार पर सील और सीट को विभाजित कर दिए। कम मोटे वाले जमाव को सीट बोल रहे हैं, है ना। सीट किसको बोल रहे हैं? जो कम थिकनेस लिए हुए है। और सील किसको बोल रहे हैं? जो ज्यादा थिकनेस लिए हुए है ना। बात समझ गए हो? यस सर, थैंक यू सर। है ना। हाँ, आगे डाइक एक और बताया था मैंने, डाइक बताया था। तो डाइक बेसिकली क्या होता है? जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग लगभग समकोण होता है। समकोण मतलब, समकोण समझते हैं? राइट एंगल, है ना। उस आधार पर अगर जम जाए तो इसको क्या बोल रहे हैं? डाइक बोल रहे हैं, है ना। ये कैसा संरचना कैसा बनाएगा? ये दीवार के लाइक का स्ट्रक्चर, है ना। दीवार जो खड़ा होता है, कोई भी वॉल अगर आप देख लें, तो जो बेस होता है और जो वॉल परपेंडिकुलर खड़ा है, तो उसके बेस में जब आप देखेंगे तो जो एंगल बनता है वो लगभग लगभग 90 डिग्री बनता है ना। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि लगभग लगभग कैसा होता है? समकोण होता है ना। और ये कैसा दिखेगा आपको? वॉल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखेगा। बात समझ गए हो? बोलिए ना। यस सर। है ना। अब क्लियर है सब कुछ? चलो।